नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 47 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना कार्य करते हैं, आगे के जिंदगी के विषय में इनको जानना है और पैसे कमाने की क्या स्थिति हाथ पर बनी है, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, उन सारे विषय पर इनको जानना है। बेसिकली इनका शेयर मार्केट का कार्य है और जिंदगी पर तरक्की को ये पाना चाहते हैं और हथेली के माध्यम से ये जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि क्या मैं अपने जिंदगी पर भी तरक्की को पा सकता हूं। तो ये तो बहुत छोटी ख्वाहिशें हैं आपकी। एक व्यक्ति अगर प्रयास करे तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर आपका भाग्य आपके साथ हो तो कुछ भी मिल सकता है। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके हाथ पर कुछ ऐसी चीज़ें अवस्थित हैं जो जातक की ज़िंदगी को बदल सकती है और जातक की ज़िंदगी पर पैसे 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 खूब आ सकते हैं। तो अब बात करते हैं, कुछ व्यक्ति इस चीज़ को लेकर बड़े असमंजस में होंगे, गुरुजी इनकी 47 वर्ष की आयु है, क्या अभी भी अमीर बना जा सकता है? तो जब तक आपके सांस चल रही है ना, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, आपके अंदर जान है, ताकत है कुछ कार्य करने का, तब तक अमीर बना जा सकता है। मैंने अपने बहुत से ऐसे क्लाइंट जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी पर देखा है। कुछ क्लाइंट्स तो ऐसे हैं जो महज 20 वर्ष की आयु से बहुत अमीर बन गए और कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो जिनकी ज़िंदगी 60 वर्ष के बाद चेंज हुई। अब आप बोलोगे कि गुरुजी 60 वर्ष में राम राम करने वाली आयु होती है, उसमें किसी की ज़िंदगी कैसे बदल सकती है? तो एक छोटा सा बात बताता हूँ। जब एक रिक्शा चलाने वाला का बेटा आईएएस ऑफिसर बन सकता है तो क्या उसके पिताजी की जिंदगी नहीं बदली होगी? क्या पता उस रिक्शा चलाने वाले की आयु 55-60 वर्ष हो। तो बातों को समझने की आवश्यकता है। जिंदगी तो कभी भी बदला जा सकता है, होप नहीं छोड़ना है। तो इनके हाथ पर सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज को देखेंगे, फिर नेगेटिविटी को देखेंगे, तीसरे इनके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे इनके तरीके का विश्लेषण करेंगे। बड़ी मजेदार वीडियो होने वाली है क्योंकि गजब की पॉजिटिविटी इनके हाथ पर है। डेफिनेटली सक्सेस को इंडिकेट करती है ऐसी योग, ऐसी अवस्था आपकी जिंदगी पर डेफिनेटली तरक्की को दर्शाती है। किसी आपके हाथ पर हुई तो फिर बहुत तरक्की करने वाले हो जिंदगी पर, बहुत बड़ा नाम और शोहरत आपको जिंदगी पर मिलने वाला है, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं और जानते हैं। तो इनके सूर्य पर्वत पर फिश बन रहा है जो कि बहुत बहुत ज्यादा पैसा देता है जातक की जिंदगी पर। तो आज इसके चिन्ह को हम दिखाएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे और बताएंगे ये क्यों इतना पैसा देता है और कैसे इसको हम जज कर सकते हैं, कैसे इसको हम किसी के भी हाथ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बता सकते हैं। तो आज की वीडियो पूरा गौर से देखना। तो ठीक से देखने के बाद सूर्य पर्वत ये वाली इनकी दिख रही है हमें, ये सूर्य पर्वत इनकी प्रतीत हो रही है। किसी के भी हाथ पर सूर्य पर्वत ऐसा रहता है। अब आप बोलोगे गुरुजी यहां पर फिश कहां दिख रहा है, मैं कैसे देखूं? अगर आपके हाथ पर ऐसी आकृति आपको दिख जाए, समझना, ऐसी आकृति आपको दिख जाए, इसको फिश कहते हैं, इसको भी हम फिश कहते हैं, इसको भी हम मत्स्य का चिन्ह कहते हैं। और अगर मैं देखूं तो यहां पर से ऐसे करके एक फिश साइन बनी हुई है, ये देखो, फिर देखना, समझना, ये वाले फिश साइन तो एग्जैक्टली सूर्य रेखा के आसपास है और सूर्य रेखा के साथ बनी है। इसका एक्टिवेशन पीरियड 50 वर्ष के बाद है। इसका एक्टिवेशन पीरियड 50 वर्ष के आसपास है, मतलब जातक के जिंदगी बदलने के आसार है। महज 47 वर्ष की आपकी आयु है। अगर देखा जाए तो आने वाला समय आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला दिख रहा है हमें। हम भाग्य रेखा से थोड़ा और वेरीफाई कर लेते हैं। अब कुछ सज्जनों के दिमाग में ये बातें चल रही होंगी कि गुरुजी फिश शायद इतना पैसा देता क्यों है, इसकी क्या वजह है? तो देखो, एक सर्वे हुआ था जो हम ज्योतिषों ने किया था, समझना, एक सर्वे हुआ था जो हम लोगों ने किया था। और ये तो सीखने का विद्या है, ये तो समझने का विद्या, एक्सपीरियंस का विद्या है। तो बहुत से लोगों के हाथ पर, जो बहुत अमीर हैं, उनके हाथ पर एक चिन्ह देखा गया, जिस चिन्ह को बहुत ज़्यादा गौर से देखने के बाद वो ऐसा प्रतीत होता हुआ दिखा जिसको हम मत्स्य के रूप से जानते समझते हैं। और चलो, इसको तो एक बार वेरिफिकेशन हुआ, चलो इसको तो मैंने मत्स्य मान लिया। अब इसको एग्जैक्टली मैं मत्स्य हम क्यों बोलेंगे? क्योंकि केतु पर्वत पर भी ऐसे ही योग मुझे दिखे, ऐसी अवस्था मुझे उस जातक के हाथ पर दिखी, या कहीं भी इस टाइप का स्पेशल अवस्था जातक को पैसा बहुत दे रहा था, पहला चीज़।
फिर थोड़ा सा और डिस्कशन किया गया, थोड़ा सा और अध्ययन किया गया इस विषय पर। और अध्ययन का क्या मार्क रहा, जो मैंने अपने ज़िंदगी पर व्यक्तिगत रूप से, क्या मैं दूसरे का तो बात नहीं करूंगा, मैंने क्या अध्ययन किया, मैंने अध्ययन किया कि जातक का अगर फिश है ना, तो उसकी सूर्य की जो स्थिति को देखा गया उसकी कुंडली में, या तो वो धनेश है, या वो लग्नेश है, या वो पंचमेश है, या वो भाग्येश है। मतलब या तो वो भाग्य स्थान का स्वामी है, या वो लगन के स्थान का स्वामी है, या वो पंचम भाव का स्वामी है, या फिर वो धन भाव का स्वामी है। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है, अगर वो धनेश है तो धन देगा, भाग्येश है तो भाग्य में वृद्धि करेगा, और अगर लग्नेश है तो वो और भी ज़्यादा पैसे वैसे देगा, क्योंकि लग्नेश दर्शाता है रूप रंग सुंदरता और आपके प्रोफेशंस को। और अगर आपका कैरियर का स्वामी है, मतलब आपका कैरियर प्रॉस्पेक्टस उसको देखा जा रहा है, 10th हाउस का लॉर्ड है, तो आपके कैरियर को रिप्रेजेंट करेगा। और उन सभी लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति को अच्छी देखी गई है, तो जो पैसा देने में सक्षम है। तो इस हिसाब में एक साइन डेवलप करता है, जिसको हम स्पेशल साइन के रूप से जानते समझते हैं, फिश साइन। इतना अध्ययन तो किसी ने नहीं किया होगा, मैंने अपना व्यक्तिगत अध्ययन आपको बताया, जो लॉजिकली बिल्कुल सही है, क्योंकि हम चीज़ों को वहीं से निकाल पाते हैं जहां पर से 10 लोगों की जिंदगी पर उसका फल आता है। तो ये 100% वेरीफाइड, ये पैसा देता है। डिजिट में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि और भी अवस्थाएं होती है, अगर नेगेटिविटी ज़्यादा हावी रहेगी तो डेफिनेटली आपको उतना अच्छा फल तो नहीं मिलेगा। लेकिन इतना श्योर है कि जहां आप 10 कमा रहे हो, तो ये बनने के बाद आप 20 ज़रूर कमाओगे, और अगर आपका भाग्य अच्छा रहा तो आप 20,000 भी कमा सकते हो। तो ये साइन जिसके भी हाथ पर होगा, और स्थिति को देख लेना, समझ लेना, उसके बाद आपकी ज़िंदगी जरूर बदलेगी। उसके बाद का अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये अच्छी सूर्य रेखा भी आपके हाथ पर है, ये भी देख लो, बेहतरीन सी है। तो ये पॉजिटिव सेंस में ये फिश भी जैसा बन ही गया, मैं तो देख ही रहा हूँ, बहुत स्पष्ट देख रहा हूँ, बहुत गजब, बहुत गजब। उसके बाद अगर मैं देखूँ, तो एक बढ़िया दिखने वाली आपकी मरकरी लाइन है, जो कि फिलहाल बन रही थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे कंप्लीट हो चुकी है, लगभग लगभग लगभग, थोड़ा सा बाकी है, लेकिन ये बन चुकी है। और ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा जो चंद्र से आई है, क्वेश्चन पर भी चलेंगे आपके, यहाँ से भी भाग्य रेखा चल रही है, आगे भी देखो दिख रही है। ये बहुत क्लियर भाग्य रेखा नहीं है, लेकिन बस ठीक है, काम चलने लायक है। और आगे 50 वर्ष के बाद, 52 वर्ष के बाद अच्छी भाग्य रेखा है। एक बढ़िया सा आपका स्क्वायर साइन है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा है। और प्रोग्रेस लाइन आपके अतली पर तो पूरे पूरे बने हुए, तो प्रगति का योग को तो ये भी दर्शा रही है, जातक की जिंदगी पर तरक्की, प्रगति तो एकदम श्योरिटी के साथ है कि ये होती है, ना होने का तो बात ही नहीं है। उसके बाद मैं देख रहा हूँ, तो बढ़िया दिखने वाली मंगल रेखा, जिसको मार्स लाइन कहते हैं। मतलब प्लैनेट्स भी ठीक हैं, शुक्र बढ़िया है, मंगल दोनों बढ़िया है, आपका चंद्रमा बढ़िया है, सैटर्न और सन मरकरी अच्छी है, आपका चंद्रमा, आपका सैटर्न शनि अच्छा है। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी। तो सिर्फ पॉजिटिविटी को ही नहीं देखना है हमें, हमें नेगेटिव चीज़ पर विचार जरूर करना चाहिए। तो अब नेगेटिविटी को देखने का, समझने का, जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम नेगेटिविटी को देखें, तो बृहस्पति तो इनकी पूरी डैमेज है, पूरी डैमेज है। मैंने इनको कहा कि अगर आप जिंदगी पर आज तक सक्सेस को लेकर परेशान है, या फिर जितना एक्सपेक्ट करें उतना पैसा नहीं हुआ है, तो इसका सीधा ही रीजन आपकी बृहस्पति है। बृहस्पति पूरा चौपट है। मतलब अगर आपका बृहस्पति गड़बड़ रहता है ना, तो शादी नहीं होती है आपकी। अगर आपका बृहस्पति बहुत गड़बड़ होता है, तो शादी नहीं होती है आपकी, होती है तो नहीं चलती है। तो इनका शादी हुआ ही नहीं है। तो ये बृहस्पति की गड़बड़ अवस्था है, जो ये चीज़ का परिचय तो करा रही है, जो कि बृहस्पति इनकी पूरी डैमेज है, एकदम बेकार है। तो इस केस में आपको इसका उपाय तो करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो ये पहले नेगेटिविटी है, जिसको कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कत, धनागमन में दिक्कत, जॉब स्टेबिलिटी में दिक्कत, वैवाहिक जीवन में दिक्कत, पारिवारिक समस्याएं रहती हैं। तो एक ऐसा चीज़ है जो आपकी पूरी जिंदगी को तबाह कर रहा है। तो यथाशीघ्र इसका उपाय करें। कुंडली एक बार दिखा के, बृहस्पति के कंडीशंस को समझ के, जान के, इसके लिए क्या सार्थक उपाय किया जा सकता है, इसके लिए क्या सटीक उपाय किया जा सकता है, उसको करने की आवश्यकता जरूर है। क्योंकि ये नेगेटिविटी आपको तो तोड़ेगी ही तोड़ेगी, मेरे प्रेडिक्शंस को भी तोड़ सकती है, क्योंकि नेगेटिविटी ज़्यादा बड़ी है। अगर इसका उपाय सटीकता के साथ कर लिया गया, क्योंकि ईश्वर भी यही चाह रहे हैं कि आप उपाय करो, तो लाइफ में आगे तो बढ़ोगे, लाइफ में आगे बढ़ोगे, पैसा खूब कमाओगे, पैसा कमाने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए, जिस चीज़ को आपने समझ लिया, पहले नेगेटिविटी, दूसरी काफ़ी इंडिपेंडेंट है, कुछ करने के लिए आपको कुछ बात समझ में भी तो आना चाहिए। तो बातों को समझना, जो मैं बता रहा हूँ आपके लिए बता रहा हूँ। 47 साल बीत चुका है, कितना चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं आप जिंदगी से? 47 साल हो ही चुका है, 60 वर्ष के बाद तो होश ही नहीं रहेगा आपको कि मुझे क्या करना चाहिए। यही कुछ 4-5 साल आपके पीरियड है, इसमें जो करना है कर लो, फिर मौका नहीं मिलेगा आपको। तो इंडिपेंडेंट नेचर है, बातों को समझ लिया करें, सहजता के साथ कार्य करा करें। तो ये चीज़ आपने समझ लिया।
उसके बाद की अगर मैं आपको नेगेटिविटी दिखाऊं तो ये कुछ लाइंस बने हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि ज़्यादा थोड़े भावुक तो होते हैं, लेकिन कुछ एज के बाद भावुकता खत्म हो जाती है, चूंकि बृहस्पति के साथ साथ अगर ये अवस्था भी दिख जाए तो जातक गलतियां करते हैं, जिसको हम कहते हैं इमोशनल गलती, जिसको हम एक और तरीके से जानते हैं कि भावुकता में आके कुछ ऐसे निर्णय लेना जिसमें आपको नुकसान हुआ, मतलब पैर पे जाके कुल्हाड़ी मार लिया। कुल्हाड़ी देख रहा हूं मैं कि वहां पर कुल्हाड़ी है, लेकिन फिर भी पैर पे जाके मार लिया, तो वो वाली बात हो जाती है। तो भावुकता में किसी भी प्रकार का गलत निर्णय ना ले। इन्फ्लुएंसिव पर्सनैलिटी है, थोड़ा इन्फ्लुएंस आप हो सकते हैं, इस पर नियंत्रण करें। तो यही कुछ इनके नेगेटिविटी थी, जो एक बहुत खास नेगेटिविटी थी उसको तो मैंने बता ही दिया। उसके अलावा वैसी कोई खास नेगेटिविटी आपके हाथ पर है नहीं, तो ये बहुत खुशी की बात है, पॉजिटिव बात है कि उसके अलावा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है हाथ पर कि जिसको लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाऊं या फिर आपको वरीड कर दूं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो हो गई इनके नेगेटिविटी। अभी इनके क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो प्रश्न इनके कुछ इस प्रकार से थे कि शेयर मार्केट में कार्य कर रहे कुछ बड़ा बुम होने वाला है कि नहीं, मतलब जिंदगी पर बड़ी अचीवमेंट होने वाली है कि नहीं। तो देखो एक बात मैं आपको समझाता हूं, बहुत से लोग शुक्र से शेयर मार्केट में तरक्की को देखते हैं, जो कि गलत भी नहीं है, ठीक है, यहां से भी कुछ आपके छोटे छोटे लाइन्स है वो दर्शाती है। लेकिन अगर आपको जिंदगी पर बुम चाहिए ना, एकदम इनिशियल सक्सेस चाहिए, इनिशियल सक्सेस इन द सेंस ऑफ एज को लेके ये काउंट नहीं किया गया है। ये काउंट किया गया है आप कितना दिन से कोई कार्य कर रहे हैं और कितना ज़्यादा आपको सक्सेस मिला, उसको इनिशियल सक्सेस के रूप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर से देखो, तो इनकी चंद्रमा से अगर कोई ऐसी लाइन दिख जाए ना, तो समझ लो पैसा तो पानी की तरह आता है। अगर चंद्रमा से कोई ऐसी लाइन दिख जाए तो पैसा पानी की तरह आता है, और इसको विदेशी धरती से धन लाभ या इंडिया के बाहर से पैसे आने के योग को बताते हैं। तो देखो आप इंडिया में कमाते हो रुपीज में और विदेश में कमाओगे डॉलर में, तो पानी की तरह ही पैसे आएंगे ना भाई साहब। तो यही बात है, तो पानी की तरह जिंदगी पर पैसे आते हैं। और बहुत केसेस में देखा गया है कि शेयर मार्केट में, जिसमें हम पैसे का उतार चढ़ाव देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा भी होता है, कभी कभी करोड़ों में होता है, अरबों में होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि जातक पानी की तरह, मतलब कहीं ना कहीं तरंगे होती है शेयर मार्केट में पानी की तरह, जिसमें पैसा का पानी होता है, पानी को हम पैसे से रिप्रेजेंट करते हैं। और तरंग जो होता है वो फ्लक्चुएशंस होता है ऊपर नीचे वाला, कोई बहुत ऊपर जाता है तो कोई बहुत नीचे जाता है। तो इसको हम चंद्रमा के रूप से संबोधित कर सकते हैं। चंद्रमा आपके जिंदगी पर अनवांटेड पैसे, अनचाहे पैसे, आकस्मिक धन लाभ, पैसा ही पैसा, खूब पैसा, इसको लेकर रिप्रेजेंट तो करता है। तो चंद्रमा अगर बढ़िया हो हाथ पर और चंद्र पर ये कुछ लाइंस दिख जाओ और आप उस टाइप का कार्य कर रहे हैं, खाने से जुड़ा हुआ कार्य कर लो, मेडिसिन का कार्य कर लो, बहुत फायदा है, फार्मास्यूटिकल कार्य में बहुत फायदा है, या फिर आप पॉलिटिक्स में चले जाओ, शेयर मार्केट का कार्य कर लो, धन लाभ होता है, एक्सट्रीम धन लाभ होता है। चंद्रमा पैसा देता है। मैंने जिस भी जातक का चंद्रमा बढ़िया देखा है ना, वो पैसा तो खूब कमाता है। तो ये चंद्रमा को लेकर ये चीज़ें थी और वो फलित हो सकता है। अब एक और प्रश्न थे जो दुविधाजनक बात थी कि शादी होगी कि नहीं। देखो फिर मैंने विचार किया इनके हाथ पर, विचार जब मैंने किया तो विवाह रेखा तो मुझे दिख ही नहीं रही। एक तो आपकी बृहस्पति पूरी चौपट है, दूसरी विवाह रेखा है नहीं, एक हल्की सी दिख रही मुझे यहाँ पर, जो कि आपके 50वें साल के आसपास है। तो चलो एक होप जगाया जा सकता है आपके दिलों में कि 50 वर्ष के आसपास जिंदगी पर कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपके रिलेशंस नहीं रहे होंगे, चूंकि शुक्र बहुत प्रबल है तो ऑब्वियसली रिलेशंस को दर्शाता है, लेकिन विवाह में वो फलित नहीं हो पाया होगा, चूंकि विवाह रेखा अभाव से थी और बृहस्पति भी थोड़ी गड़बड़ से थी, बस इस वजह से ये चीज़ें हुई होंगी। 50वें वर्ष में एक होप है, एक उम्मीद है, जहाँ चाह है वहीं राह है। तो बिल्कुल चिंता ना करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें इस सेंस में भी। तो अभी जीवन रेखा का इनका विस्तृत पूर्वक वर्णन किया जाएगा, उसमें और भी चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाया जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, स्ट्रगल तो बहुत किया आपने, चूंकि बृहस्पति पूरी चौपट थी, बचपन से स्ट्रगल रहा, लेकिन फिर भी कोई ना कोई आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने के लायक कुछ चीज़ें अचीवमेंट के रूप में आपको मिली है। एक तरक्की का योग आपके हाथ पर थे, जो कि इंडिपेंडेंट नेचर था, 19वें वर्ष की आयु में इंडिपेंडेंट आप हो चुके हैं। और एक आपकी तकरीबन आपके 23वें वर्ष की आयु में थी, फिर तकरीबन आपके 24 में थे, फिर तकरीबन आपके 25 में थे, फिर 27 में थी, फिर 30वें वर्ष की आयु में एक इंडिपेंडेंट नेचर था, फिर तकरीबन एक 33 वर्ष की आयु में थी। बहुत तरक्की जिंदगी पर, प्रोग्रेस लाइन थी, प्रोग्रेस लाइन, ये सब तरक्की को इंडिकेट करती है। 33 के बाद एक आपके 35 में था, फिर तकरीबन एक आपके 40 में था, 42 में था, फिर आपके 43 44 साल की आयु में था, तरक्की था जिंदगी पर। 44 के बाद एक आपके तकरीबन 48 साल के आसपास एक तरक्की, इस बीच में थोड़ा सा 1-2 साल का दिक्कत था, दिक्कत नहीं, स्मूथ चल रही थी। ये सब आपके बुम होने के चीज़ों को दर्शाती है। पैसा तो कमाया आपने,
फिर एक आपके 49 में था, फिर आपके तकरीबन एक 53 में था, फिर आगे ठीक थे, एक आपके 56 में था। 56 के बाद कुछ दो मुखी जीवन रेखा है जो विशेषकर यात्राओं को दर्शाती है। जिंदगी पर यात्राएं होंगी, यात्राएं या फिर दूर का सेटलमेंट, यात्राएं होती है या सेटलमेंट होता है। बाकी आपकी बहुत ही अच्छी आपकी जीवन रेखा है, और ये भी आपकी दो मुखी जीवन रेखा का कार्य तो कर रही है। ये दो मुखी जीवन रेखा इस चीज का परिचय तो जरूर करा रही है कि कुछ यात्राएं होती हैं जिंदगी पर, यात्राओं को लेकर ये रिप्रेजेंट तो जरूर कर रही है। उसके बाद एक बहुत सुंदर मंगल रेखा है। ये मंगल रेखा रिप्रेजेंट करती है कि ऐसे जातक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं और ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं, तो बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी पर कुछ अच्छा होने वाला है। बस यूं ही उम्मीद बना के रखें और ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का यूं ही प्रयास करते रहें। तो बढ़िया मंगल रेखा है और बढ़िया जीवन रेखा आपके हाथ पर है। ये दोनों इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति दीर्घायु तो रहते ही रहता है, लाइफ में कुछ बड़ा कार्य जरूर करते हैं। तो ये था इनके पॉजिटिव नेगेटिव और इनके क्वेश्चंस का उत्तर। अभी इनके तरीके हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पा में मध्य में इसके बाद सफलता को पाता है, सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है, तो ये राजयोग कारक हथेली को दर्शाती है। जातक बहुत ही अच्छी जिंदगी बिताते हैं, कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं। 65% राजयोग का फल है, थोड़ा मेहनत भी करना पड़ता है, लेकिन फिर भी कंफर्ट जिंदगी पर एक्सट्रीम रहता है। क्योंकि गुलाबी है तो धन को अट्रैक्ट करती है, महालक्ष्मी का असीम कृपा इन लोगों पर बनी रहती है। उसके बाद मैं अगर थंब को दिखाऊं तो ये स्ट्रांग थंब है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। ये वाह करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता मिल जाएगी समाज की रक्षा कर पाएंगे। डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, बहुत कुछ करने की इच्छा और तमन्ना है, किसी के अंडर कार्य करने वाली बिल्कुल इच्छा नहीं है, और जबरदस्त थंब है, एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, शानदार जानदार व्यक्तित्व। फिर देखिए फिंगर पे कई लाइन से ये दर्शाते हैं कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं, नो डाउट। ये लाइन से ये दर्शाती है कि ऐसे लाइन थोड़े इंट्रोवर्ट भी है, बाकी टेक्निकली धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा हिम्मती है आप। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फैलेंज के ऊपर है, दर्शाती है इंसान बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल के मालिक हैं, बातों को समझाने की अच्छी कैपेबिलिटी आपके अंदर अवस्थित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो फिंगर लंबे कर अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय कराती है। बृहस्पति गड़बड़ है तो जो समस्याओं से मैंने अवगत कराया, पारिवारिक दाम्पत्य कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में प्रॉब्लम्स, निराशावादी सोच, तो ये वाली प्रॉब्लम जिंदगी पर रहती है। धोखे वोके भी जिंदगी पर मिले हैं और कुछ यश प्राप्ति में कमी को भी इंडिकेट जरूर करती है। बाकी मस्तिष्क रेखा आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रबल है और कुछ दिक्कत तो था, कुछ टेंशन्स रहा है आपकी ज़िंदगी पर 32-33 वर्ष की आयु में। बाकी कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा पर शुरू में इमोशंस थे, थोड़े से इमोशनल हो भी जाते कभी कभार, बाकी अभी की तो ठीक है। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त हैं, इसी तंदुरुस्ती के दम पर तो आगे बढ़े। नहीं तो ऐसी ऐसी घटनाएं या दुर्घटनाएं जिंदगी पर घटित हुई जिसको लेकर आप काफ़ी असमंजस और चिंता में पड़ जाते, क्योंकि स्ट्रांग मानसिकता के व्यक्ति तो उस चिंता में आप नहीं पड़े। फिर देखिए यहाँ से तब आप तो व्यक्ति गजब के मेहनती, स्ट्रांग लाइन से ये थोड़ी डिस्टर्ब शुक्र वाले का लाइन से मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स, दाम्पत्य जीवन के सुख में किसी न किसी प्रकार की कमी को इंडिकेट करती है। बाकी भाग्य रेखा अच्छी है, घर से दूर का तरक्की, उन्नति, इस चीज़ का परिचय तो ये कराती है। फिर लाइन ऑफ एजुकेशन एक से ज़्यादा है जो कि बहुत बढ़िया है। इंसान बहुत अच्छा दिमाग के मालिक हैं, चीज़ों को सीखने की बड़ी अच्छी क्षमता आपके अंदर अवस्थित है, बहुत अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को समझते हैं और सीखते हैं। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है आपकी, एक फिशनुमा आकृति जो कि 50वें वर्ष के बाद सक्रिय है। आगे भी सूर्य रेखा एक से ज़्यादा, बहुत जबरदस्त। ये भी कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि बहुत कमाल हैं, और यहाँ से भी एक ब्रांचेस बने हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ मिलता है। सनमर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से इंसान बहुत तेज है, बहुत तेज। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, डेडिकेशन बहुत हाई है, कुछ करने की इच्छा और तमन्ना और जिंदगी पर करते हैं क्योंकि डेडिकेशन बहुत हाई है, समर्पण बहुत हाई है। ज़बरदस्त चंद्रमा, पैसे के फ्लो जैसा मैंने बताया अच्छी रहती है। साथ ही साथ शेयर मार्केट, विदेशी धरती, इनसे धन लाभ के योग बनते हैं। यहाँ से भी देखो कुछ चंद्र की तरफ लाइन्स चढ़े तो बहुत बढ़िया है। दो मुखी जीवन रेखा है, भाग्य रेखा भी शुरुआती दौर से मोटी थी, 36 वर्ष के बाद बहुत सक्रिय नहीं रही। एक प्रॉपर्टी के योग तो थे लेकिन बहुत सक्रिय ना होने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स आई होगी, धूमिल से दिख रही थी। लेकिन आपके 53 वर्ष के बाद भाग्य रेखा सक्रिय है, ये बढ़िया अवस्था है। मंगल रेखा जैसे मैंने बताया बहुत बढ़िया, शुक्र बढ़िया, जिंदगी लग्जरी में रहती है। दाग ही नहीं था, शादी करना चाहते तो जरूर हो जाता, चूंकि बृहस्पति गड़बड़ थी, इस वजह से परेशानी आई होगी। बाकी आगे भी एक फलित हो सकता है चीज़ें, इसलिए मैंने कहा रिलेशनशिप्स रहे होंगे। बाकी मंगल पर ये लाइन से ये दर्शाती है इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, लेकिन पराक्रमी अब तो टेंशन लेते भी नहीं होंगे, अब तो जिंदगी को जीना चाहते होंगे। तो मंगल शुक्र बढ़िया है, जिंदगी ऐसे भी अच्छी ही कट जाती है। तो ये था इनके अतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।